हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, यह कहानी है राजस्थान के ज़िला भदरौल के अंतर्गत अनंतपुरा गांव की है। इस गांव में एक लड़की निकलती है, 25 वर्षीय भावना, जो से राजस्थान में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है और पढ़ाई करने के बाद में फिर उसको उसकी मम्मी फिलीपींस भेज देती हैं एमबीबीएस करने के लिए। डॉक्टरी की वो पढ़ाई कर रही थी, फिलीपींस में जाती है, वहाँ पर अपने मन से लगन से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करती है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद में वो वापस अपने दिल्ली आती है और दिल्ली में उसकी छोटी बहन थी, वहाँ रुकती है। उसका जो एग्ज़ाम होता है वो 22 और 23 तारीख में एग्ज़ाम होना होता है और 21 तारीख को वो फिलीपींस से सीधा दिल्ली आकर अपनी बहन के पास रुकती है। वहाँ से वो 22 और 23 तारीख में रुकती है और रुकने के बाद अपना एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने के बाद में ही वो पता चलता है कि किसी का उसकी माँ के पास फ़ोन जाता है कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह जल चुकी है और आकर उसे आप देख लीजिए। और वो लड़की जो जलती है वो राजस्थान के हिसार से पुलिस फ़ोन करती है, वहाँ से फ़ोन आया था। तो माँ तुरंत राजस्थान के हिसार की वो पकड़ती है, बस पकड़ती है और हिसार पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल में देखती है कि उसकी बेटी 80% जल चुकी थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये 80% जल चुकी हैं और हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि ये बचेंगी भी या नहीं। तो वो कहती है कि मुझे इसे जयपुर लेकर जाना है, तुम इसे रेफर कर दीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि हालत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा ना हो कि ये लड़की मर जाए। वो कहती है नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ, मुझे पता है मुझे इसके लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ ना तो मेरी कोई जानकारी है और ना मेरा कोई जान पहचान का है। तो मैं इस बेटी की देखभाल मेरी कौन करेगा और कौन यहाँ पर आवाजाही रखेगा। डॉक्टर्स वहाँ से उसको रेफ़र कर देते हैं और रेफ़र करने के बाद में वो उसे जयपुर लेकर आ जाती हैं। वहाँ आने के बाद में वो डॉक्टर भावना जो होती है, एमबीबीएस कर चुकी थी, एग्ज़ाम दे चुकी थी, सिर्फ उन्हें अपना बैठना बाकी रह गया था सीट पर। तो उसके बाद वो उसकी माँ कहती है कि उनके हॉस्पिटल में फिर वो उनकी डेथ हो जाती है डॉक्टर भावना की। तो वो ये कहते हैं कि वो लड़का कौन था जिसने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सारी जो जानकारी लेनी है हमें उस लड़के से लेनी है कि ये लड़की आपकी कैसे चली डॉक्टर भावना, और इसको क्या हुआ था, किस बात पर ये चली। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और वो इस लड़की को एडमिट कराकर यहाँ से चला गया था, मैं नहीं जानती। इसी बीच पुलिस कहती है कोई बात नहीं, हम अपने आप पता लगा लेंगे। और उसके बाद वो हिसार पहुँच जाते हैं और जिस हॉस्पिटल में भावना को एडमिट कराया गया था वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खोले जाते हैं। तो वो लड़का बिल्कुल साफ साफ कैमरे में दिखाई देता है और दिखाई देने के बाद जब उनकी माता से पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है, तो माँ कहती है कि मैं नहीं जानती। उसके बाद में वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं जानती हो तो हम खुद ढूंढ लेंगे। उसके बाद में जो जिस फ़ोन नंबर से उसकी माँ के पास में कॉल आई थी और भावना की 80% जली हुई फ़ोटो उसने व्हाट्सएप पर उसकी माँ को भेजी थी कि देखो भावना इतनी बुरी तरह जल चुकी है। तो वो उस फ़ोन डिटेल से ही लड़के के पास पहुंच जाते हैं। जो लड़का होता है वो गवर्नमेंट में क्लर्क होता है और उसको वहाँ पर पूछताछ की जाती है। तो जो उसकी बीवी होती है लड़के की, उसका नाम भी रिंकी होता है और वो रिंकी से उसकी शादी थी और एक बेटा भी था 8 महीने का उसका। तब उसको पकड़कर पुलिस अरेस्ट करके पहले तो 4 दिन तक वो फरार रहता है। वो पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, तो मुझे इस बात के बारे में नहीं जानकारी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम खुद ही ढूंढ निकालेंगे। और वो उस फ़ोन नंबर के ज़रिए लोकेशन ट्रेस करते करते लड़के के पास में पहुंच जाते हैं और लड़के को वहाँ से अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद में फिर वो लड़के से पूछते हैं कि तुमने इस लड़की को कहाँ से और कैसे बरामद जलाया, कहाँ से तुम्हें मिली ये लड़की। तब वो कहती है कि मैंने, वो क्या बताता है लड़का कि मैंने इस लड़की को एडमिट कराया है, बाकी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहते हैं कि अब तुम बचने वाले तो देखो तब भी नहीं हो, सारा क्रेडिट जो है वो तुम्हारे ऊपर ही जा रहा है कि तुमने ही इस लड़की को मारा है। पूरा सच, पूरी सच्चाई जो है वो तुम्हें ही बतानी होगी कि है क्या। पुलिस ज़्यादा कड़ाई से सख्ती से जांच पड़ताल करती है। तब वो लड़का बताता है कि ये और ये मेरे मतलब लड़की के मामा का रिश्तेदार हूँ मैं, लड़की के मामा का रिश्तेदार हूँ। और जब हम 12th में पढ़ते थे तो 12th में जब आना जाना था एक दूसरे के घर पर, तब हम लोगों के बीच में प्यार हो गया था और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच जब लड़की की मम्मी को ये पता चला कि हम दोनों के बीच में कोई बात है, तो इन्होंने डॉक्टर भावना को पढ़ने के लिए फिलीपींस भेज दिया था, जहाँ से ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी।
एमबीबीएस की पढ़ाई करके जब ये वहाँ से लौटती है, तो मैंने इसका काफ़ी फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों का कॉन्टैक्ट बिल्कुल टूट जाता है और हमारी दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती। इसी बीच में रिंकी नाम की लड़की से मेरी शादी हो जाती है, जिसके साथ में मैं बहुत खुशी-खुशी रह रहा था और बहुत अच्छे से हम दोनों की ज़िंदगी चल रही है और मैं अपनी बे पत्नी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। इसी बीच जब ये फ़िलीपींस से वापस आती है, इसको ये पता चलता है कि दिल्ली में अपनी बहन के यहाँ रुकती है। लड़के का जो नाम होता है वो उद्देश्य होता है। तो वो कहती है कि अ, लड़की जब अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुमने उद्देश्य को देखा है? तो वो कह देती है कि नहीं दीदी मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा है। तो वो बहुत प्रेशर अपनी बहन पर बताती है, तो वो कहती है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और वो क्लर्क के रूप में काम करता है और सरकारी क्वार्टर में वो हिसार में रहता है। पूरी बात वो उसकी छोटी बहन उसे बता देती है। तो वो उससे फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, तो उद्देश्य कहता है कि भावना, तुम डॉक्टर बन गई हो और किसी डॉक्टर से शादी करो और एक अपना घर आके चलाओ। लेकिन भावना कहती है कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में ना सोचा है, ना ही मैं सोचूँगी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन इस बात के लिए उद्देश्य तैयार नहीं होता, वो साफ-साफ मना कर देता है। और जो डॉक्टर भावना होती है, वो उसे बार-बार फ़ोन करती है, तो वो उसके फ़ोन को अवॉइड करता है, अटेंड नहीं करता। तो उसने कभी किसी के नंबर से, कभी किसी के नंबर से वो उद्देश्य को फ़ोन करने लग जाती है और उद्देश्य हमेशा फ़ोन पे मना करता है। तो वो उसकी मम्मी को भी फ़ोन करके बताता है कि आंटी आप अपनी बेटी को रोकिए, वो मेरे घर को तोड़ने में लगी हुई है और मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बहुत अच्छी चल रही है। तो इस बात पर वो डॉक्टर भावना को समझाती हैं, लेकिन डॉक्टर भावना जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हो जाती हैं कि इन्होंने सारे में मेरी बदनामी कर दी और मैं हूँ कि मैं इस लड़के के पीछे इतनी पागल हूँ। डॉक्टर भावना का जो प्यार था वो पागलपन में बदल जाता है। तो वो जब 22 और 23 तारीख को अपना एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे देती है, एग्ज़ाम देने के बाद में उसको पूरी उम्मीद थी कि वो बन चुकी है डॉक्टर। तो वो दरवाज़ा नॉक करने के बाद में जब उद्देश्य हैरान रह जाता है, वो देखता है कि सामने डॉक्टर भावना खड़ी हुई है। दरवाज़ा खोलता है, वो कहता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पर क्यों आई हो जब मैं तुमसे मना कर दिया? तो भावना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो वो कहता है कि देखिए रात का समय है, मैं तुम्हें अकेले भी नहीं भेज सकता, जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे घर आई हूँ, क्या मुझे खाना भी नहीं खिलाओगे? उद्देश्य कहता है किचन में जाओ और बनाओ और खा लो, मैं तुम्हें खाना वगैरह नहीं दूंगा, अपने आप जाकर खा लो। तभी भावना कहती है कि देख लो थोड़ा बहुत कुछ बनाकर मुझे दे दो, तो वो कुछ नहीं देता और भावना जो किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, वो कहती है कि या तो तुम मेरे से शादी करने के लिए हाँ करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उद्देश्य को लगता है कि ऐसे ही बोल रही है और वो कहता है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, मैं अपनी बीवी को ना तलाक दूंगा और ना ही अपनी बीवी को छोड़ूंगा। जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। और भावना जो एक पेट्रोल डाल लेकर जाती है अपने बैग में, वो शीशी खोलती है और किचन में जाकर अपने ऊपर उड़ेल लेती है और अपने आप को आग लगा देती है। एक एमबीबीएस पढ़ी हुई मैच्योर लड़की, इतनी समझदार लड़की जो एमबीबीएस कर कर आई है, वो पागल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक प्यार में वो इतनी पागल हो जाती है कि वो अपने आप को आग लगा लेती है। और आग लगाने के बाद जब बचाओ बचाओ चीखती चिल्लाती है, तो उद्देश्य दूसरे कमरे से आता है और कंबल में लपेटकर इतना उसको बचाता है, इतनी देर में वो 80% जल चुकी थी। इसके बाद में फिर वो उसे आनंद फानन में लगभग 12 से 1 के बीच में हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद में वो भावना को एडमिट करता है और एडमिट करने के बाद में फिर वो कॉल करके उसकी मम्मी को बताता है कि डॉक्टर ने ऐसा किया है, डॉक्टर भावना ने ऐसा किया है। तो उसकी मम्मी को भी इस बात पर बहुत गुस्सा भी था और शर्म भी थी कि उद्देश्य तो एक बार में ही अपनी पत्नी का हो गया और मेरी बेटी है कि वो पागलपन करती जा रही है। तो जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अरेस्ट करना तो पुलिस को पड़ा कि भाई उद्देश्य के यहाँ पर घर में ही वो जली है। तो इसके बाद में फिर वो बहुत परेशान भी होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पुलिस को वो बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उसकी मम्मी की गवाही पर पुलिस से उद्देश्य को छोड़ने के लिए कहा जाता है और उससे कहा जाता है कि गलती मेरी बेटी की ही थी, जो बार बार उद्देश्य के पीछे पड़ी हुई थी, उद्देश्य की इसमें कोई भी गलती नहीं है। और इस तरह से एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर दुनिया को छोड़कर चली जाती है और इतनी प्यार में वो पागल थी। ऐसी कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ करने से कहीं प्यार नहीं होता है। और जब रिश्ता दूर हो चुका था, डॉक्टर बनती और डॉक्टर से शादी करती, कितनी अच्छी उस लेडी की लाइफ होती, लेकिन वो ऐसी लाइफ को भी ठुकरा देती है और ज़िंदगी में निराशा को ही चुनती है। तो
होने से जीवन नहीं चलता। मैं किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ उस कहानी का उद्देश्य इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जो भी डिसीज़न हो वो शांति से लीजिएगा। थैंक यू।